ऐश्वर्या, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। साहब जी आ जाओ, ऑफिस मत जाओ, इस पर्दे के पीछे छुप जाओ आप। लेकिन क्यों? आपको कुछ दिखाना है मैंने। अरे क्या दिखाना है बताओ तो। साहब जी आपको पता लग जाएगा, आप कुछ बोलना मत। ये सुन, तेरे साथ चले गए ऑफिस? जी मैम साहब चले गए। ठीक है, एक काम कर, बाहर जाके चेक कर ले। ठीक है मैडम। मैडम साहब चले गए। ठीक है, तू जा अपना काम कर। ठीक। हाँ जी हेलो रोशन, बेबी कहाँ हो तुम? यार, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो ठीक है फिर आ जाओ ऊपर। चला गया है मेरा पति ऑफिस। सच में? हाँ हाँ, आ जाओ, तुम और मैं बैठेंगे आराम से। ठीक है। क्यों गया तुम्हारा खड़ूस पति? हाँ गया, उसके जाने के बाद ही तो मुझे सुकून मिलता है। वो कैसे? क्योंकि जब वो जाता है तभी तो तुम मेरे पास आते हो। तुम अपने पास पाकर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम छोड़ क्यों नहीं देती हो उसको? तुम बस थोड़ा टाइम और वेट कर लो। वो क्या है ना, वो मुझे अपने साथ कंपनी में पार्टनर बनाने वाला है। 49% शेयर मेरे नाम करने वाला है। क्या सच में? हाँ सच में। बस एक बार वो शेयर्स मेरे नाम कर दे, उसके बाद मैं उससे डाइवोर्स ले लूंगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। सही है यार, अगर एक बार ये सब हो गया ना तो जिंदगी मौज में कटेगी। फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ऐशो आराम वाली जिंदगी जिएंगे हम। वैसे तुम्हें पता है, मैं ये सब कुछ ना सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। वैसे सही किया तुमने उससे शादी करके, पर मुझे डर भी था कि कहीं शादी के बाद तुम मुझे ना भूल जाओ। नहीं, तुम प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। वो तो बस मेरे घर वालों ने जबरदस्ती उससे मेरी शादी करवा दी, क्योंकि तुम कुछ करते नहीं थे। जो हुआ सो हुआ, लेकिन बस अब और नहीं। मैं इससे जल्दी डाइवोर्स लेकर तुमसे शादी करूंगी और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी। मेम साहब आपको शर्म नहीं आती? साहब आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उन्हें धोखा दे रही हो। सुन, तू ना अपना काम कर और अपने काम पे ध्यान दे। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। तुम्हारा दो कौड़ी का नौकर कुछ ज्यादा नहीं बोलता है बे? ओए नौकर है तू, नौकर बन के रह, समझा? मालिक बनने की कोशिश मत किया कर और कम बोला कर। ज्यादा बोलना तेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आप इनसे प्यार करते ना तो आप इनकी शादी किसी और से नहीं होने देते। सच तो ये है, आपको कुछ करना नहीं है और आपको सब कुछ फ्री में चाहिए। दो कौड़ी के नौकर, तू मेरे बारे में उल्टा बोलेगा? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। हैं? देखिए साहब, थप्पड़ मारने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। तेरे ऐसे ढीठ को अच्छे से समझाना आता है मेरे को। अभी बता दो तेरे। धीरज, आप यहाँ? आप तो ऑफिस गए थे ना? अच्छा हुआ मैं ऑफिस नहीं गया। अगर चला जाता तो तुम्हारा दोगला चेहरा कभी मेरे सामने नहीं आता। अरे मेरे सामने तो ऐसे बन के रहती हो कि जैसे तुम्हारे से चीज दुनिया में कोई बीवी नहीं है और मेरी पीठ पीछे बॉयफ्रेंड बना रखा है। अगर इससे प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? इसी से करती ना। धीरज ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं करनी इससे शादी। और ये तुम्हें पता है, तुम्हारे चले जाने के बाद ये जबरदस्ती हमारे घर में घुस आता है, कहता है कि मुझसे प्यार करता है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, यही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे सामने ना ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने फोन में ना सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जो तुम यहाँ पे बातें कर रहे थे। तुम्हें तो बाद में देखता हूँ, पहले इसको पुलिस के हवाले करता हूँ मैं। प्लीज मुझे नहीं पढ़ना इनके लफड़ों पे। अरे तुम इसके भरोसे थी क्या? इसके जो मुसीबत आते ही सबसे पहले तुम्हें छोड़ के भाग गया। नहीं धीरज, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ना एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता। निकलो यहाँ से। धीरज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बस मेरा एक पुराना रिश्ता था। शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। अच्छा, तो शादी से पहले इससे तुम्हारा रिश्ता था, तो शादी के बाद ये हमारे घर में क्या कर रहा है? वो भी मेरे ऑफिस जाने के बाद। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें कंपनी का मालिक बना दूंगा और तुम इसके साथ फरार हो जाओगी आधी प्रॉपर्टी लेके? अब तुम्हारी असलियत जानने के बाद ना मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। अभी ये भी मेरे घर से निकलो। धीरज प्लीज मेरी बात सुन। मैंने बोला ना, निकलो। थैंक यू काका, उसका सच मेरे सामने लाने के लिए। साहब सच तो मैं आपको बहुत पहले बताना चाहता था कि मुझे इनके बारे में पता चला, पर मेम साहब ने मुझे डरा दिया
कि मैंने आपको अगर सच बता दिया तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगी। लेकिन आज आपने कैसी हिम्मत दिखा दी? मैं नहीं चाहता था साहब आपकी मेहनत की कमाई को और ले जाए और आपको धोखे में रखे। साहब मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ इतनी ईमानदारी से, फिर मैं आपके साथ गलत कैसे होने देता। अब से आप हमेशा हमारे घर में ही रहोगे, एक काम वाले की तरह नहीं, एक परिवार की तरह।